नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। जय श्री हरि। हम आपको सुनाने जा रहे हैं भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी की पावन कथा और इसका महत्व। परिचय कुछ इस प्रकार है। अजा एकादशी क्यों मनाई जाती है, उदाहरण देती हूँ। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत से सभी पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आओ सुनते हैं कथा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भाद्र पक्ष कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का बड़ा महत्व है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय में अयोध्या नगरी में चक्रवर्ती महाराज सम्राट हरिश्चंद्र राजा राज्य करते थे। वे सत्यवादी और धर्मनिष्ठ और वचन के पक्के थे। लेकिन एक बार उन्होंने महिष विश्वामित्री के प्रभाव से अपना राजपाट और राज्य को सब कुछ त्यागना पड़ा। वे अपनी धर्मपत्नी और पुत्र रोहित सहित बनारस में रहने लगे। वहाँ जीविका चलाने हेतु उन्हें शमशान घाट में काम करना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र सत्य पालन में तो अडिग रहते, परंतु इससे जीवन से वे दुखी और परेशान हो गए। एक दिन बहुत दुखी होकर वे विचार करने लगे कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे उनके सारे पाप मिट जाए और जीवन सुधर जाए। तभी संयोग में महिष गौतम वहां आए और उन्होंने हरिश्चंद्र को अजा एकादशी व्रत करने का उपदेश दिया। महिष बोले, राजन, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती। राजा हरिश्चंद्र ने श्रद्धापूर्वक इस व्रत का पालन किया। व्रत की महान शक्ति से उनके सारे पाप समाप्त हो गए। उन्हें पुण्य, राज और सम्मान प्राप्त हुआ और अंत में वे सब लोग स्वर्गलोक को गए। अजा एकादशी व्रत का फल। इस व्रत से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है, अंत समय में मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसका महत्व हजारों अश्वमेघ यज्ञों से के समान बताया गया है। इस दिन के भजन व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा करें, हरि नाम का स्मरण करें और दान्य पुण्य करें। क्या आप और जानेंगे कि इसके महत्व? पहला नंबर पर है पाप मोचन। इस व्रत से छोटे बड़े सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र का जीवन इसका प्रमाण है। दूसरा है मोक्ष प्रदाय। मृत्यु के बाद भक्त विष्णु धाम को प्राप्त करता है। तीसरा है सुख समृद्धि। परिवार में शांति, दरिद्रता का नाश और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। चौथा है संकट निवारण। जीवन के दुखों और कष्टों को, बाधाओं को दूर होती है। पांचवा है संतान कुल कल्याण। यह व्रत केवल करने वाले को ही नहीं, उसके पूरे कुल को पवित्र करता है। छठा है महायज्ञ के समान फल। शास्त्रों में कहा गया है कि अज्ञा एकादशी का व्रत करने से हजारों अश्वमेघ भर जाते हैं और सैकड़ों व्रत का फल मिलता है। सरल शब्दों में कहूँ तो जो पाप से मुक्ति चाहता है, जो शारीरिक सुख समृद्धि चाहता है, जो अंत में मोक्ष का मतलब विष्णु के धाम प्राप्त करना चाहता है, यह सब कारण है इस मुद्दे के। अजा एकादशी से जुड़ी और भी बातें हैं जो जानना शुभ होगा। पूजा विधि। सुबह स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करें। शंख, चक्र, गदा धारण किए विष्णु जी की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। तुलसी पत्र, पीला पुष्प, फल, पंचामृत अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। व्रत के नियम। दशमी की रात से ही सात्विक आहार रखें। एकादशी पर व्रत या उपवास करें। निर्जला या फलाहार परन द्वादशी के दिन प्रातः काल करें। तीसरा है व्रत तथा श्रवण। कथा सुने और सुनाना दोनों ही पुण्यदायक होता है। चौथा है विशेष दान। तिल, घी, वस्त्र, अन्न आदि का उत्तम माना गया है। महत्व है यह व्रत राजा हरिश्चंद्र को उनके दुखों से मुक्त दिलाने और इसीलिए संकटनाशक एकादशी भी कहा जाता है। चाहे आपके लिए एकादशी व्रत की पूरी विधि मैंने इस तरह बताई है। अजा एकादशी पर दान के विशेष महत्व और शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के व्रत के साथ दान करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। अजा एकादशी पर क्या दान करना चाहिए? तो पहला है अन्नदान। गरीब, संत, साधु को जरूरतमंद को भोजन कराना सर्वश्रेष्ठ।
दूसरा है अनाज एवं फल, चावल, गेहूँ, मूंग, तिल, दाल, फल आदि दान करना उत्तम होता है। तीसरा है वस्त्र दान, ज़रूरतमंद को वस्त्र दान करें, साड़ी, गमछा, धोती। चौथा है दक्षिणा एवं गोदान, संभव हो तो ब्राह्मण को दक्षिणा एवं शास्त्रों में गोदान का विशेष महत्व बताया गया। पांचवा है दीप एवं घी, भगवान विष्णु को दीप अर्पण करने के बाद घी या दीपक का दान किया जा सकता है। छठा है जल एवं पात्र दान करें, तांबा, पीतल का पात्र, कलश आदि दान करने का योग्य है। सातवां है शयन दान, बिस्तर मतलब धार्मिक ग्रंथों में बिस्तर, आसन या चादर दान करना भी शुभ होता है। दान हमेशा श्रद्धा और शुद्ध मन से करना चाहिए। दान ऐसी वस्तु का है जिसे आप स्वयं ही भी उपयोग में लाते हैं। नकारात्मक भावना या दिखावे से किया गया दान फल नहीं देता। एकादशी हरि विष्णु का दिन होता है। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट एंड लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।